मोटापा हर कोई घटाना चाहता है। आपका मोटापा घट क्यों नहीं रहा, या आपका वजन और मोटापा चर्बी बढ़ता क्यों जा रहा है? कहीं जो शाम की चाय हम लेते हैं ये उसके लिए जिम्मेवार तो नहीं है। असल में होता क्या है कि हमारे जो इंडिया के अंदर मेजोरिटी लोग, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, 80 से 90% लोगों के घरों में शाम की चाय पीने का रिवाज है। और हम नॉर्मली अकेली चाय नहीं पीते हैं, चाय के साथ कुछ ना कुछ लेना जरूर होता है ताकि चाय हमें एसिडिटी ना करे। तो चाय जब भी लेते हैं शाम को तो जरूरी चाय सब लेते ही हैं। तो उसके अंदर एक तो दूध की मात्रा जो है हम जितनी डालते हैं, दूध का कोई लंबा चौड़ा एडवांटेज नहीं होता, क्योंकि इसमें जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो एक तो दूध की क्वांटिटी जो है ज्यादा होती है, और दूसरी बात है चीनी भी हमारी बॉडी में जाती है शाम की चाय के साथ। लेकिन यहीं पे बात रुकती नहीं है। असल में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब चाय पीते हैं शाम को तो साथ में कोई ना कोई एक्सेसरी जरूर लेते हैं। नॉर्मली ये रिवाज है कि हम रस या नमकीन या बिस्किट्स तो साथ में लेते ही हैं। कई केसेस में हम ब्रेड से बने हुए सैंडविचेस भी लेते हैं। कई बार हम समोसे मंगवा लेते हैं, या कई बार हम ब्रेड पकौड़ा मंगवा लेते हैं, पैटीज मंगवा लेते हैं। ये चीजें नॉर्मली चाय के साथ चलती हैं। अब देखने में कई लोग बहुत ज्यादा अपने डाइट का ध्यान रखते हैं। जब उनकी डाइट के बारे में मैं सुनता हूँ कि भाई क्या क्या आप खाते हो, ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, लंच में क्या लेते हो, डिनर में क्या लेते हो, तो वो जो जो चीजें बताती हैं उनमें से कुछ ऐसा लगता नहीं जिससे मोटापा आना चाहिए। जब शाम की चाय के बारे में पूछा जाता है तब पता चलता है कि उनका वेट बढ़ता क्यों चला जा रहा है। क्योंकि ये जो चीजें खा रहे हैं इनमें से स्पेशली अगर आप रस की बात करें तो रस सूजी से बने हुए होंगे या मैदे से बने होंगे, और बिस्किट भी इन्हीं चीजों से बने होते हैं। इनमें तीन चीजें मुख्य होती हैं। एक तो मैदा, दूसरा होता है हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो कि वेजिटेबल ऑयल जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। वो घर में तो हम अब यूज करना बहुत ज्यादा कम कर गए हैं, लेकिन इन चीजों के बीच में रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा हमारी क्वांटिटी में चला जाता है, और इनमें कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। और साथ में आपको चीनी से बनी होती है मेजोरिटी चीजें, या उनमें नमक बहुत ज्यादा मात्रा में डाला होता है। जैसे कि भुजिया खाते हैं, भुजिया जो है ये ऐसी चीज है कि बंदा खाना शुरू करता है चाय के साथ या बिस्किट्स खाना शुरू करता है, उसका मुंह ही नहीं रुकता, वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके खाता चला जाता है और क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस चीज को अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, स्पेशली जो लोग दिन में 2-3 बार चाय पीते हैं, और 2-3 बार आप मान के चलिए कि अगर 4-4 बिस्किट आप दिन में 3 बार या 4 बार ले लोगे तो 12-15 बिस्किट ही आपके अंदर चले गए। और दूध की मात्रा जो है वो कितनी सारी अंदर चली गई, साथ में आपके चीनी की मात्रा कितनी ज्यादा चलेगी। तो ये बार बार चाय पीने वालों को तो बहुत ज्यादा ये वीडियो फायदा करने वाला है, और जो लोग 1 या 2 बार भी चाय पीते हैं तो उनको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये चीजें साथ में लोगे तो इसका एक तो नुकसान होगा, इनमें अपने आप में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। दूसरी बात है इसके अंदर शुगर और मैदा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। तो होता क्या है कि जब आपने 5 बजे के आसपास कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में ले लिए हैं तो उससे आपका जो है आपकी भूख जो है शाम तक रात तक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इन बिस्किट्स या ब्रेड या ये रस इनके खाने की वजह से आपको रात को भी चांसेस हैं कि आप फूड में क्वांटिटी ज्यादा खाओगे। अब इसका हल क्या है वो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आपने क्या करना है कि दूध की क्वांटिटी कम रखेंगे। होता क्या है कि हम पत्ती बहुत ज्यादा डालते हैं और बहुत ज्यादा उसको चाय को उबालते हैं। कम चाय को उबालें, उसमें दूध की क्वांटिटी कम रखें और चीनी की क्वांटिटी भी बहुत कम रखें। हो सके तो फीकी चाय पीने की आदत डालें, लेकिन इतना सा अगर चीनी डाल भी लेते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है। और साथ में जो एक्सेसरीज आपने लेनी है, जो चाय के साथ खाने के लिए आप स्नैक्स लेते हो, उनमें आप क्या कर सकते हैं, या तो एक मुट्ठी आप पीनट्स ले लीजिए। पीनट्स में बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन और फैट्स होते हैं जो कि आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगने देंगे, और शाम को चांसेस हैं रात को आप खाना कम खाएंगे कंपेरेटिवली। दूसरा क्या होगा कि अगर आप भुने हुए चने ले लेते हैं, ये इसमें भी प्रोटीन, फाइबर और आयरन और बहुत सारे मिनरल्स की मात्रा अच्छी क्वांटिटी में होती है। आप बादाम भी खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, अखरोट खा सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये भी अगर 10-12-15 बादाम आप शाम को खाते हो तो इससे आपको ना तो आपको ज्यादा भूख शाम को लगेगी, और इनमें अपने में भी पोषण आपके शरीर का अच्छा होगा। जो लोग अंडे खा लेते हैं वो शाम को 1 या 2 बॉइल्ड एग भी खा सकते हैं चाय के साथ। ये बहुत ही अच्छी तरीका होगा, आप अपने दिन की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा करेंगे, साथ में आपके अंदर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएंगे। और तीसरा, आपको रात को जो है भूख कम लगेगी, तो ज्यादा खाना खाने के ओवर ईटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। एक चीज का और ध्यान रखिए, जब भी आप चाय बनाते हैं, स्पेशली अगर दिन में ज्यादा बार चाय बनाते हैं,
तो दूध जो है वो हमेशा मलाई उतरा हुआ होना चाहिए। कच्चे दूध की चाय पीने का कई घरों में रिवाज है, उस वजह से आपके अंदर फुल फैट दूध जाता रहता है और आपका मोटापा बढ़ता चला जाता है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपको बिना बाकी के दिन की डाइट चेंज करने के फिर भी आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल साल्दी है और मैं तेज क्लिनिक करनाल में प्रैक्टिस करता हूँ। ये करनाल प्लस का नंबर है, इस नंबर पे अगर आप मुझे संपर्क करना चाहिए तो व्हाट्सएप के द्वारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।